बीजेपी असम में फिर से सरकार बनाने जा रही है। उसे पूर्ण बहुमत मिला है। कांग्रेस अपने स्मार्ट कैंपेन को जीत में नहीं बदल सकी। हालांकि सीए के खिलाफ प्रदर्शनों का चेहरा रहे अखिल गोगोई जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कोरोना के नियमों की वजह से बीजेपी हेडक्वार्टर पर चुनाव प्रचार की तरह जीत के जश्न में ज्यादा भीड़ नहीं दिखी, लेकिन इस जीत में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका है। सोनोवाल दोबारा मजूकी सीट से जीतने में कामयाब रहे हैं। ये स्पष्ट हुआ है फिर से एक बार बीजेपी सरकार बनेगा, ये निश्चित है। जनता ने इस विषय पर विशेष रूप से एक मजबूत कदम उठाया है। जनता के सहयोग की वजह से ये संभव हो रहा है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि दोबारा सर्बानंद सोनोवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक वक्त में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में अहम चेहरा रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल। इस चुनाव प्रचार में पूर्व कांग्रेसी और बीजेपी सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ज्यादा न सही लेकिन बराबर भूमिका निभाई है। सरकार बीजेपी का होगा वो निश्चित है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा वो भी निश्चित है। आगे जाके कौन होगा कैसे होगा ये हमारा कार्य क्षेत्र में ये नहीं आता है। ये हमारा संसदीय बोर्ड को ही निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और हेमंत बिस्वा शर्मा अगले सीएम होगा, यही आशा लेके हम लोग आए हैं। बीजेपी और असम गण परिषद ने मिलकर एक बार फिर अपर असम, टी गार्डन बेल्ट और बोडोलैंड रीजन में नए सहयोगी यूपीपीएल के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है। महाजोत में शामिल बीपीएफ कोई कमाल नहीं कर पाई। वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई के निधन के बाद भी कांग्रेस अलायंस ने अच्छी चुनौती देने की कोशिश की है। सीट शेयरिंग, एकजुट लीडरशिप और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लगातार असम दौरा हुआ। बीजेपी अजमल को लेकर कांग्रेस पर हमले करती रही और अजमल को देश का दुश्मन बताती रही। जो नतीजे हैं वो कांग्रेस गठबंधन के लिए निराश करने वाले हैं। अजमल की पार्टी AIUDF का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और कांग्रेस अपनी सीटें नहीं बढ़ा पाई। जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई शिव सागर से जीते हैं। असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास भी चुनाव जीत गए हैं, तो वहीं असम कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी परंपरागत सीट जलुकबाड़ी में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बीजेपी को अभी मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करना बाकी है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कल उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती हुई। 829 मतगणना केंद्र बनाए गए थे। अधिकांश जगहों पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद वोटों की गिनती के दौरान कोविड नियमों को नजरअंदाज किया गया। मतगणना केंद्रों पर उम्मीदवारों तथा पोलिंग एजेंट की लंबी लंबी कतारें देखने को आईं। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं दिखा। ये बनारस से सटे मिर्जापुर जिले का पॉलिटेक्निक ग्राउंड है, जहां मिर्जापुर के 804 ग्राम पंचायत के पद, 44 जिला पंचायत सदस्य के पद और 1048 BDC सदस्यों के लिए काउंटिंग शुरू होने जा रही है। गेट पर जांच के लिए लगे पुलिस वालों को धक्का देकर भीड़ मतगणना केंद्र में घुसने लगी। लोगों की भीड़ की वजह से ड्यूटी पर आए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी महामारी फैलने को लेकर डरे हुए हैं। हम लोग पॉलिटेक्निक परिसर में आए हुए हैं मतगणना के लिए, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं मतलब पूरी तरीके से फेल है। मतलब लॉकडाउन का जो सही पालन होना चाहिए बिल्कुल नहीं है। देख रहे हैं आप, देखिए कितना कल से सट के लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे व्यवस्था एकदम है और लोगों को बुला लेते हैं कि 6 बजे आप आइए, लेकिन 6 बजे बुला लिए, लोग लाइन में लगे हुए, अभी तक एंट्री नहीं हो पा रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल सही नहीं है। ये राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ लोग जिला पंचायत सदस्य की मतगणना की गिनती कराने आए हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था देख ही रहे हैं, राम भरोसे है सब। कोई व्यवस्था दिख रहा है आपको? कोविड का पालन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, देख लीजिए चारों तरफ आप कैमरा घुमा के। कोई पालन आपको लग रहा है? कुछ नहीं, सब राम भरोसे चल रहा है। जैसे देश राज्य हर जगह चल रहा है वैसे ही चल रहा है। मिर्जापुर की तरह ही सुल्तानपुर में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हुई। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। खुद अधिकारी कह रहे हैं कि किसी तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की कोशिश करा रहे हैं। मतगणना का कार्य यहाँ 8 बजे से प्रारंभ हो गया है। कुल 313
बूथों पर मतगणना का कार्य चलेगा। यथासंभव जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मिर्जापुर और सुल्तानपुर की तरह ही पूर्वांचल के सोनभद्र, चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ और बलिया जैसे तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में मतगणना के दौरान यही हाल दिखा। दिक्कत यह है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा कहा जा रहा है कि पालन किया जाए हाई कोर्ट से, लेकिन यहाँ कोई भी किसी तरह का पालन नहीं है। 2 गज की दूरी की तो बात छोड़ ही दीजिए, या 1 इंच की दूरी भी लोग नहीं बना पा रहे हैं। और ये प्रशासन कर लीजिए या शासन कर लीजिए, दोनों फेल हैं। और कर्मचारियों से लगातार ये ड्यूटी कराई जा रही है और इसमें ये सब गाइडलाइन का पालन किया ही नहीं जा रहा है। अब इसमें कोई कैजुअलिटी होती है तो लोग कहते हैं कि कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। साफ है कि पंचायत चुनाव की मतगणना जिस तरीके से हो रही है और जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, उसमें कोरोना के कहर का भयानक परिणाम देखने को मिल सकता है। मिर्जापुर से इंद्रेश, बलिया से करुणा सिंधु के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया।